हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आप सभी लोग को कौशल मैथमेटिक्स स्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं जो आप लोग को हम कंपाउंड एंगल क्लास 11 के त्रिकोणमिति में जो कंपाउंड एंगल का फार्मूला जो सिद्ध कर रहे थे, तो कल के वीडियो में हम आप लोग को cos 2a तक हम आप लोग को ये जो कंपाउंड एंगल का फार्मूला होता है वहां तक आप लोग को सिद्ध करके हम वीडियो बना करके यही चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम उसके आगे का जो फार्मूला सिद्ध करने जा रहे हैं वो आप लोग को ढंग से समझ में आए। ठीक है, तो कल हम और जो ये सभी फार्मूला हम लोग कल सिद्ध कर चुके हैं, ये सभी फार्मूला को भी हम क्या किए हैं कल के वीडियो में हम सिद्ध कर दिए हैं। जो आप लोगों के सामने जो दिख रहा है cos a + b बराबर cos a - b बराबर है ना, sin a + b बराबर sin a - b बराबर tan a + b बराबर cot a + b बराबर cot a - b बराबर है ना। कल के वीडियो में हम लोग ये सब फार्मूला वो सब फार्मूला को हम क्या कर दिए हैं, सिद्ध कर दिए हैं। और आज के इस वीडियो में उसके आगे का फार्मूला और कुछ बच गया था, तो आज के इस वीडियो में जितना भी फार्मूला बचा हुआ है सिद्ध करने वाला, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल फार्मूला को सिद्ध करेंगे। तो अगर आप लोग फार्मूला को सिद्ध करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को जाकर के जरूर देखिए, ताकि ये वीडियो आप लोग को समझ में आए। उसके आगे का जो फार्मूला सिद्ध करेंगे आप लोग को ढंग से समझ में आए, है ना। तो वीडियो देखिएगा तो वही इस वीडियो में आप लोग जो फार्मूला हम सिद्ध करने जा रहे हैं वो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, एक बार तो समझ गए आप लोग, बात तो समझ गए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब फार्मूला को अब आप लोग को मन में थोड़ा सवाल आ रहा होगा, ये सब फार्मूला को क्यों लिख दिए हैं। ये सब फार्मूला को हम इसलिए लिखे हैं ना, क्योंकि यही सब फार्मूला की मदद से है ना, जो भी हम फार्मूला सिद्ध करने वाले हैं, जो कल के वीडियो में हम क्या किए थे, cos 2a तक सिद्ध किए थे। तो cos 2a के बाद वाला जो फार्मूला हम लोग सिद्ध करेंगे, वो सभी फार्मूला को सिद्ध करने के लिए यानी यही सब फार्मूला का क्या करेंगे, यही सब फार्मूला का हेल्प लेकर के क्या करेंगे, यही सब फार्मूला की सहायता से हम लोग वो सभी फार्मूला को सिद्ध करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में भी आप लोग को बताए थे कि ये सब फार्मूला जो दिख रहा है ये सबको समीकरण मान लीजिए। तो इस सबको समीकरण नाम दे दीजिए, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण इसको नाम दीजिए क्या, थर्ड। ये हो गया आपका समीकरण के 4, ये हो गया समीकरण 5, है ना। यानी ये सब फार्मूला को इसलिए लिख दिए हैं ना, क्योंकि यही सब फार्मूला की मदद से हम आगे के फार्मूला को सिद्ध करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो आगे का फार्मूला हम कल cos यानी समीकरण फर्स्ट के है ना इस्तेमाल करके समीकरण फर्स्ट से कल चले थे। समीकरण फर्स्ट से जो भी फार्मूला बना था कल के वीडियो में सिद्ध किए थे। आज हम लोग चलेंगे समीकरण थर्ड से, है ना। समीकरण थर्ड में जो फार्मूला दिख रहा है इस समीकरण से हम लोग चलेंगे और सिद्ध करेंगे और देखेंगे कि कितना सारा फार्मूला हम लोग को समीकरण थर्ड से बनता है। तो समीकरण थर्ड में कौन सा फार्मूला है, sin a + b बराबर क्या है, sin a + b बराबर क्या है, sin a इंटू क्या है, cos sin a इंटू sin b, sin a इंटू cos b है ना, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू क्या sin b। ठीक ना, ये है आपका cos a इंटू sin b, ये है आपका समीकरण के थर्ड। तो यही समीकरण थर्ड में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण थर्ड में क्या करने पर, समीकरण थर्ड में a के जगह पर नहीं, b के जगह पर क्या पुट करेंगे, लिखेंगे कि b के जगह पर a रखने पर। ठीक ना, तो b के जगह पर क्या करने पर, a रखने पर, b के जगह पर जब a रखेंगे तो किस तरह से फार्मूला बनेगा, एक और फार्मूला सिद्ध होकर के आएगा क्या, कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि समीकरण थर्ड क्या है, sin a + b है। तो b के जगह पर तो हम लोग a रखे हैं, तो b के जगह पर क्या रखना है, यहाँ a रखना है। क्या रखना है, a रखना है। तो यहाँ भी b के जगह पर a रख दिए। और इसके बराबर जो फार्मूला होता है, और फार्मूला में भी जहां जहां आप लोग को b नजर आ रहा है ना, b के जगह पर आप लोग क्या रखिएगा, a रखिएगा, है ना। तो इसके बराबर जो फार्मूला होता है sin a इंटू cos b, तो sin a इंटू cos b नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे, cos b के जगह पर अब a लिखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर दिए, पहले ही लिख दिए कि समीकरण थर्ड में एक b के जगह पर a रखने पर, तो फार्मूला में भी जहां जहां b है ना वहां क्या रखेंगे, a रखेंगे। तो रखिए cos a प्लस ई cos a को तो कुछ नहीं करना है, जस्ट का तस, इसके साथ तो a है ही गुना में, है ना। और ये sin b है तो sin b को b नहीं लिखना, sin a लिखना। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग को जोड़ आता होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे sin a इंटू cos a है,
अब बीच में प्लस का चिन्ह है, अभी भी ई क्या है, cos a into sin a है। अब cos a into sin a बोलिए, चाहे इसको भी आप sin a into cos a बोल सकते हैं, क्योंकि गुना में है तो गुना में उलट पलट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसको cos a into sin a बोलिए, चाहे sin a into cos a बोलिए। तो ई जोड़ में दोनों एक ही चीज है, क्या है, एक ही चीज है, दोनों सेम है। तो ई भी यानी एक वो sin a into cos a, एक और sin a into cos a, दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो दोनों जुट करके के वो हो जाएगा, यानी दो को हो जाएगा, यानी 2 sin a into cos a हो जाएगा, है ना। यानी क्या हो जाएगा, 2 sin a into cos a, यानी एक जुटेगा, यानी एक को sin a into cos a, एक और sin a into cos a, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 sin a into cos a। तो ये आ गया आपका sin 2a का फार्मूला, यानी ये वाला ए जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ए जुटेगा तो ये हो जाएगा आपका 2a। ये हो गया आपका sin 2a का फर्स्ट फार्मूला, यानी sin 2a बराबर क्या, 2 sin a into क्या, cos a, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब इसके आगे एक और फार्मूला होता है sin 2a का, है ना, एक और फार्मूला होता है। तो कौन सा फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है आपका sin 2a बराबर क्या होता है, sin 2a बराबर होता है 2 tan a, क्या होता है, 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो एक और sin 2a का फार्मूला होता है, तो इसको भी हम लोग अभी सिद्ध करेंगे, इसको भी ध्यान से समझिएगा। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो ये फार्मूला को सिद्ध करने के लिए, है ना, ये जो दूसरा फार्मूला होता है sin 2a का, तो इसको सिद्ध करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा और कहां लगाना पड़ेगा, यही वाला फार्मूला में हम लोग दिमाग लगाएंगे। जो sin 2a का पहला फार्मूला है ना, यही वाला फार्मूला में क्या दिमाग लगाएंगे, जैसे कि आप लोग sin 2a का फार्मूला क्या है, sin 2a का पहला फार्मूला 2 sin a into cos a। तो ये फार्मूला में क्या दिमाग लगाएंगे कि हमको sin 2a का ये वाला फार्मूला आ जाए 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये दिमाग लगाना है कि जैसे sin 2a into cos a है ना, इसके बटा में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यानी 1 लिख देंगे अपने मन से, हाँ मन से लिख देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या हो चाहे कोई भी चीज हो, कोई संख्या अचर पद हो चाहे चर पद हो, उसके बटा में कुछ नहीं तो आप लोग जानते होंगे, बटा में कुछ नहीं तो क्या रहता है, एक रहता है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम बटा के चिन्ह देके बटा के नीचे क्या लिख दिए, एक लिख दिए। अब एक लिख दिए तो आप लोग से पूछना चाहते हैं कि एक को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको तो 10 के 10 लिख रहे हैं sin 2a बटा cos a, और एक को क्या करेंगे, एक को हम लिखेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग कहिए कि हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप लोग को इस तरह का फार्मूला आप लोग को बताया गया होगा क्लास 10 में ही कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 न लिख करके sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख दिए। अब इसके आगे क्या करिएगा, अब इसके आगे आप लोगों को करना है, इसमें दिमाग क्या लगाना है, ई बटा के ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, अब ये अंश हो गया, ये हर हो गया। यहां से लिखिए कि अंश तथा हर में, अंश तथा हर में cos स्क्वायर a से भाग देंगे, cos स्क्वायर a से भाग देने पर, ठीक है ना। ये अपना तरफ से दिमाग लगाया जा रहा है ना, ये आप लोग अपना तरफ से दिमाग लगा रहे हैं, भाग देने पर। जैसे कहने का मतलब है कि किसके अनुसार दिमाग लगा रहा है, कि किसके अनुसार दिमाग लग रहा है, जो इसके बराबर जो फार्मूला होता है ना sin 2a का, एक और जो फार्मूला होता है वो tan के फॉर्म में होता है। किसके रूप में होता है, tan के रूप में होता है। तो इसको देख करके हम लोग दिमाग लगा रहे हैं कि इधर हम लोग को tan लाना है, तो tan लाना है तो किससे भाग देंगे, है ना, किससे, यानी कौन सा त्रिकोणमितीय फंक्शन से इसमें भाग देंगे, आंसर दोनों में, कि हम लोग का ये जो फार्मूला है तो ऊपर भी tan है और नीचे भी tan है, तो हम लोग ये इसको देख करके cos स्क्वायर a से भाग देंगे। अरे cos स्क्वायर a से भाग देंगे तब ना, मतलब ऊपर tan a आएगा, है ना, और नीचे tan स्क्वायर a आएगा। तो कैसे आएगा, आगे देखिए कैसे आएगा से, यानी अंश तथा हर में cos स्क्वायर a से भाग दे दिए, तो अंश में भी भाग दीजिए cos स्क्वायर a से, तो अंश में क्या है 2 sin a है, इनटू क्या है cos a है, बटा इसके बटा में भी लिखेंगे cos स्क्वायर a, है ना, ये वाला बराबर आप लोग को महाबटा के सामने देना है, और sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ही हर है ना, इसके बटा में भी क्या लिखना है आपको, cos स्क्वायर a लिखना है। अब cos स्क्वायर a लिख दिए, तो यहाँ पर देखिए अंश में देखिए
ई वाला cos से ये वाला cos को हम लोग काट देंगे, मगर काटने से क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये sin a into cos a, यहाँ पर एक cos a है, तो एक cos a से दो, यानी cos स्क्वायर a का मतलब क्या होता है कि दो cos a गुना में है, तो ये वाला cos a से ही cos स्क्वायर a कटेगा ना, तो एक cos a यहाँ पर बचेगा। इतना आप लोग समझते होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक बात ही है, ये सब आप लोग समझते होंगे, ठीक है। तो ये वाला cos a से हम cos स्क्वायर a को काटेंगे, तो यहाँ पर एक cos a बचेगा, इसलिए हम डायरेक्ट काट रहे हैं, यानी cos a से cos स्क्वायर a काटेंगे तो यहाँ पर एक cos a बच जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर a का मतलब होता है cos a गुना cos a, यानी गुना में यहाँ दो बार cos a है, तो एक cos a कट जाएगा, तो यहाँ पर एक cos a बच जाएगा, ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे, एक cos a बच गया, अब बटा के नीचे देखिए, हर में देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो यहाँ भी हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a काट दीजिए, है ना। तो नहीं, ये करना गलत है ना, ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं काटा जाता है, हालांकि काटेगा मगर ऐसे काटना गलत है। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता होगा कि यहाँ भी तो सीधे सीधे है ये, तो इसको भी काट देते हैं, मगर नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये प्लस में है, क्या है, ये गुना में था इसलिए इसको हम काट दिए, है ना, सीधे सीधे इसको हम लोग क्या कर दिए, यानी इसके साथ ही गुना में था cos a, इसलिए हम लोग इसको काट दिए, मगर इसको डायरेक्ट नहीं काटेंगे इसके तरफ, है ना। इसको क्या करेंगे, इसको काटने के लिए आप लोग को अलग अलग लिखना पड़ेगा, यानी कैसे, यानी इसका मतलब आप लोग को हर को अलग करना पड़ेगा, तो हर को अलग करके आप लोग इसमें काटिएगा, यहाँ पर अलग करिए, तो अलग करने से क्या होगा, अलग करने से आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 sin a है, तो ये क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया, 2 sin a बटा के नीचे क्या है, cos a को बच गया, है ना, अंश में, और ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा के नीचे, अब इसको अलग अलग करिए, है ना, ये वाला cos स्क्वायर a को ये वाला cos स्क्वायर a से काटना चाहते हैं, तो इसको डायरेक्ट नहीं काटेंगे, डायरेक्ट नहीं काटना है, ये तरीका महा गलत है, ठीक है ना। ध्यान से दीजिए, ध्यान से सुनिएगा बात को, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, sin स्क्वायर a, यहाँ पर हर को अलग करके हम लोग काट सकते हैं, है ना, sin स्क्वायर a बटा क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a, और प्लस cos स्क्वायर a क्या बटा cos स्क्वायर a, है ना। यहाँ पर आप लोग एक बार में इसको काट दीजिए, तो एक बार में कट गया, अब कटने के बाद क्या बच गया जी, बटा के ऊपर बच गया आपका 2 गुना sin a बटा cos a, तो sin a बटा cos a क्या बन जाएगा, tan a बन जाएगा, तो ऊपर आपका क्या आ गया, 2 tan a आ गया, 2 tan a बटा के नीचे क्या आ गया, ये sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a बना लेगा, है ना, ये फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला आप लोगों को क्लास 10 में बताया गया होगा। और यहाँ पर एक बार में काटा तो क्या बच रहा है, यानी cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a एक बार में काटा, तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक बच रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 2 tan a बटा tan स्क्वायर a प्लस 1, है ना। तो ये फार्मूला को अगर आप लोग बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो इसको सजा कर रखिए, सीधा करके थोड़ा सा लिख दीजिए, है ना, ऐसे बोलने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, जिसको ऐसे लिख देते हैं, यानी इसको ऐसे न बोल करके ऐसे भी बोल सकते हैं, 2 tan a बटा क्या, 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक ना, 1 प्लस tan स्क्वायर a, ते हो गया सीधा, sin 2a का जो दूसरा फार्मूला होता है इस तरह से सिद्ध हो गया, तो यहाँ पर आकर के sin 2a बराबर जो दूसरा फार्मूला होता है हम सिद्ध कर दिए, ये प्रूफ हो गया दूसरा, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अगर इसको समझ गए तो इसको बढ़िया से एक बार देखिए, है ना, देख करके समझ के खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगला फार्मूला की तरफ, कि इसके आगे का कौन सा फार्मूला होगा, है ना, इसके आगे के कौन सा फार्मूला को हम लोग सिद्ध करने वाले हैं, है ना, इसको आप लोग बढ़िया से एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग जो फार्मूला सिद्ध करने वाले हैं इसके आगे का, यानी 5वां नंबर समीकरण का इस्तेमाल करके हम लोग फार्मूला सिद्ध करेंगे। जो 5वां नंबर समीकरण में क्या है, tan a प्लस b बराबर क्या है, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a into tan b, है ना। तो इस समीकरण का उपयोग कर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इससे कितना समयथी कितना और फार्मूला बनता है। तो 5वां नंबर समीकरण क्या है, तो यहाँ 5वां नंबर समीकरण में आप लोग को लिखना पड़ेगा कि समीकरण क्या, समीकरण 5 में, है ना, समीकरण 5 में क्या लिखिए, समीकरण 5 में यानी a के जगह पर, यानी b के जगह पर, b के जगह पर क्या रखने पर, a रखने, है ना,
ए रखने पर। आपको समझ रहे हैं? तो इसमें बी के जगह पर ए रख दीजिए, है ना। ये कोई भारी फॉर्मूला नहीं है, आराम से सीध हो जाएगा। ए प्लस बी है तो ए प्लस बी, बी के जगह पर भी ए आ जाएगा और बराबर में इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, तो फॉर्मूला में भी जहां जहां b है ना वहां वहां क्या रखिएगा, a रखिएगा। तो tan a प्लस tan b, तो tan b के जगह पर भी क्या रखना है, a रखना है। बट्टा के नीचे यानी 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। तो tan a तो जस का तस लिखा जाएगा, मगर tan b के जगह पर क्या करिएगा, tan b को b हटा करके क्या लिखना है, a लिखना है ना। समझ रहे बात को? और इसके आगे क्या करिएगा, tan a प्लस tan a, 2 को tan a हो गया तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 tan a हो जाएगा। 2 tan a बटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। तो चलिए 5वां नंबर से एक और फार्मूला सिद्ध हो गया। क्या आया, tan 2a बराबर किसके बराबर, ये आया, ये आया आपका ए जोड़िएगा तो किसके बराबर हो गया, tan 2a बराबर, इसको हम लोग बोलेंगे कि यानी 2 tan a बटा क्या 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है। इसी तरह से एक और फार्मूला हम लोग सिद्ध कर लेंगे, जो आपका एक और फार्मूला होता है cot वाला, यानी cot a प्लस b बराबर, यानी इस तरह का एक और फार्मूला हम कल के वीडियो में सिद्ध किए थे। cot a प्लस b बराबर क्या होता है, cot a इंटू cot b। क्या, cot a इंटू क्या होता है, cot b माइनस 1 बटा 1 माइनस यदि बटा cot b प्लस cot a, है ना। क्या होता है, cot b प्लस क्या cot a, है ना। इसको अब अगर चाहते हैं तो इसको भी समीकरण नाम दे दीजिए। इसको केवा नंबर समीकरण नाम दीजिएगा, छठा समीकरण, है ना। तो इससे भी एक और फार्मूला बन के आ जाएगा, यानी cot 2a बराबर। तो इसमें भी लिखिए कि समीकरण क्या, समीकरण केवा नंबर समीकरण ही बना, छठा। लिखे कि समीकरण 6 में क्या करने पर, है ना, a के जगह पर नहीं, b के जगह पर, b के जगह पर क्या करने पर, b के जगह पर a रखने पर, है ना, a रखने पर। तो जब b के जगह पर a रखिएगा तो कैसा फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, नीचे जगह कम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b के जगह पर हम लोग a रखे हैं ना, तो cot क्या होगा, a प्लस a होगा। यहाँ भी b है तो यहाँ भी a रख दीजिए, है ना। cot a प्लस b है तो b के जगह पर a रख दिए, और इसके बराबर जो फार्मूला होता है, और फार्मूला में जहां जहां b है वहां वहां क्या रखेंगे, फार्मूला में भी हम लोग b के जगह पर a रखेंगे। इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, cot a, तो cot a लिख दिए इनटू cot b, तो cot b के जगह पर क्या लिखना है, a लिखना है, माइनस में 1 है तो 1 को लिख देना है, बटा क्या है cot b है तो यहाँ cot a लिखना है आप लोग को, इनटू cot a है ना। यहाँ पर तो a है cot b के जगह पर cot a लिख दिए, और ये तो cot a पहले से ही था, cot a लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, cot a ऊपर भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा के नीचे क्या, ये प्लस है, सॉरी यहाँ पर गुना का चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है ना। बटा के नीचे क्या है, cot b प्लस cot a है ना, तो cot a प्लस cot a होगा, ये हो जाएगा आपका 2 cot a। क्या हो जाएगा, 2 cot a। तो ये हो गया आपका किसके बराबर फॉर्मूला, यानी a जोड़िएगा तो cot 2a, क्या cot 2a, यानी ये आ गया आपका cot 2a का फॉर्मूला, क्या यानी cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा 2 cot a। समझ गए बात को? तो चलिए ये दोनों फार्मूला हम लोग सिद्ध कर लिए। तो यही फार्मूला के हेल्प से हम लोग एक और फार्मूला सिद्ध करने जा रहे हैं, यानी मल्टीपल एंगल का फार्मूला, यानी ये वाला फार्मूला sin 3a बराबर, है ना, sin 3a बराबर cos 3a, tan 3a, cot 3a, है ना। ये सब फार्मूला अभी सिद्ध करना बाकी है, तो हम लोग sin 3a फार्मूला को सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग यही सब फार्मूला का सहारा लेंगे, है ना। तो इसको ये जो sin 3a है, sin 3a बराबर क्या होता है, sin 3a बराबर जो भी फार्मूला होता हो उसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सब फार्मूला का सहारा लेंगे, हेल्प लेंगे, है ना, यही सब फार्मूला का सहायता लेंगे। ये आपका फार्मूला सिद्ध होकर के आ गया, cot 2a बराबर क्या, cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा cot a, ठीक है, 1 बटा 2 cot a, है ना।
cot 2a बराबर क्या आया cot स्क्वायर a - 1 बटा 2 cot a। अब यही सब फार्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक और फार्मूला सिद्ध करेंगे sin 3a बराबर। तो sin 3a बराबर क्या होता है, sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin qa, 4 sin qa। तो चलिए इस फार्मूला को अब हम लोग सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको सिद्ध करने के लिए जो आप लोग को LHS में जो दिख रहा है sin 3a को हम लोग लिखेंगे क्या, sin 2a प्लस a, sin 2a प्लस a। अब 2a प्लस a लिख दिए तो अब ये 2a जो दिख रहा है इसको आप लोग क्या मानिए, अब 2a को a मानिए और a को b मानिए, है ना। ये 2a को a मानेंगे और a को b मानेंगे, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर sin a प्लस b वाला फार्मूला चलेगा। तो sin a प्लस b के फार्मूला के आधार पर किस तरह से लिखा जाएगा, तो चलिए sin a प्लस b के फार्मूला के आधार पर इसको हम लोग लिखते हैं। तो sin a प्लस b का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो sin a प्लस b बराबर क्या होता है, sin a into cos b। तो sin a यानी 2a, है ना। जहां जहां उस फार्मूला में sin a प्लस b के फार्मूला में जहां जहां a है वहां वहां क्या रखेंगे, 2a रखेंगे, है ना, 2a पुट करेंगे। और जहां जहां b है वहां वहां क्या रखना है, a पुट करना है, यानी a रखना है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो वही फार्मूला के आधार पर इसको हम लिख रहे हैं आगे, यानी sin a प्लस b बराबर क्या होता है, sin a into cos b। तो cos b यानी cos a लिखाएगा, cos a, और प्लस sin a into sin b, यानी sin a into cos b होता है, क्या होता है, sin a into cos b तो हो गया, प्लस क्या होता है cos a into sin b होता है ना, cos a into sin b। तो cos a यानी 2a into क्या, sin b, sin b यानी sin a। समझ रहे हैं बात। अब इसके आगे अब क्या करेंगे, इसको समझ पाए आप लोग, है ना। इसको हम लोग sin a प्लस b के फार्मूला पर लिख दिए। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे आप लोग को जैसे ही sin 2a दिख रहा है ना, sin 2a का फार्मूला लिखेंगे। sin 2a का कौन वाला फार्मूला लिखेंगे, जो sin cos के फॉर्म में होता है ना, वो वाला फार्मूला लिखेंगे, है ना। यानी क्या होता है 2 sin a into cos a, है ना, cos a। ये sin 2a बराबर फार्मूला होता है, हम सिद्ध कर चुके हैं, है ना। into cos a एक पहले से ही है तो इसको भी लिख देंगे cos a, प्लस यहाँ पर क्या है cos 2a है, तो cos 2a का भी 4 फार्मूला होता है। तो 4 फार्मूला में से हम लोग को कौन फार्मूला लिखना है, जो cos 2a का फार्मूला sin के फॉर्म में होता है ना, जो sin के रूप में होता है वो फार्मूला लिखेंगे, है ना। तो वो फार्मूला क्यों लिखेंगे अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों करेंगे, जैसे यहाँ पर हम sin 2a का sin cos यानी यही वाला फार्मूला क्यों लिखें, ये tan का यानी tan के रूप में भी sin 2a का एक फार्मूला होता है, वो वाला फार्मूला क्यों नहीं लिखे, है ना। इसका जवाब अभी हम देंगे, बस आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पर cos 2a का फार्मूला हम लोग कौन सा फार्मूला लिखेंगे, जो sin के रूप में होता है, यानी 1 - 2 sin स्क्वायर a, 1 - 2 sin स्क्वायर a। अब गुना में sin a एक पहले से ही है ना, ये तो पहले ही से है, इसको लिख देना है गुना में। अब इसके आगे देखिए, अभी क्या बताएं कि sin 2a को यानी sin 2a वाला फार्मूला हम लोग यही फार्मूला क्यों लिखेंगे, जो sin cos के फॉर्म में है ना, क्योंकि हम लोग को जो सिद्ध करके लाना है ना, उस sin के फॉर्म में लाना है ना। अगर tan वाला फार्मूला लिख देते हैं तो उसको sin cos में चेंज करना है ना, केवल sin में। फार्मूला क्या है इसके बराबर, केवल इसमें sin है ना, तो उसको अगर हम लोग यहाँ पर tan वाला फार्मूला लिख देते हैं तो उसको केवल sin में चेंज करना काफी मुश्किल हो जाता है ना, और सिद्ध भी नहीं होता। इसलिए यहाँ पर हम sin 2a का ये वाला फार्मूला लिखे हैं, इसके RHS को देखते हुए। समझ रहे बात को। वही बात यहाँ भी है, cos 2a है तो cos 2a का sin वाला फार्मूला ही क्यों लिखे, cos 2a का तो 4 फार्मूला हम सिद्ध किए हैं, है ना। एक tan के फॉर्म में होता है, एक cos के फॉर्म में होता है ना, तो 4 फार्मूला में से हम यही फार्मूला क्यों लिखे, यानी sin वाला ही क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करके जो लाना है ना RHS में, केवल इसमें क्या लाना है, sin लाना है ना, sin ही लाना है। समझ बात को, इसलिए हम sin वाला फार्मूला लिखे। समझ गए, क्यों का सवाल थी, क्यों का जवाब समझ पाए आप लोग। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम ऐसा किए। अब आगे देखिए 2 sin a into cos a है, तो इसको क्या करिएगा, अब यहां से आप लोग भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं, खाली कैलकुलेशन करना रह गया। तो यहाँ के बाद देखिए जो cos a गुना में दिख रहा है, इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या यहाँ पर लिखा जाएगा, cos स्क्वायर a, है ना, और प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और a वाला साइन है से दोनों में गुना करेंगे, है ना।
ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के साथ ये क्या है, साइन ए गुना में है, तो साइन ए से इसमें गुना करिए, यानी साइन ए से 1 में गुना करिएगा तो यहाँ पर आपका साइन ए ही लिखाएगा, और साइन ए से माइनस 2 साइन स्क्वायर ए में गुना करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस है ना, माइनस क्या आएगा 2 साइन क्यू लिखा जाएगा। ठीक है, यानी साइन ए से इसमें गुना करेंगे तो है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर ए है, ये साइन ए है, ये दोनों गुना होगा तो क्या होगा, साइन क्यू ए होगा, और 2 इसके साथ गुना में पहले से था तो 2 भी रह जाएगा है ना, 2 साइन क्यू ए आ गया। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे आप लोग को क्या करना है, हम लोग को तो केवल जो आरएचएस में लाना है, केवल साइन रहना चाहिए ना, तो इसमें जो साइन के अलावा जो अलग त्रिकोणमितीय फंक्शन नजर आ रहा है आप लोग को, उसको आप लोग क्या कर लीजिए, साइन में चेंज कर लीजिए। तो साइन के अलावा कौन सा अलग त्रिकोणमितीय फंक्शन है, cos, तो cos के हम लोग साइन में चेंज कर लेंगे, किस तरह, यानी ध्यान दीजिएगा 2 sin a cos स्क्वायर a को क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a, है ना, ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर a बराबर, ये फार्मूला आप लोग को 10 क्लास में भी पढ़ना था, है ना। तो आप लोग त्रिकोणमिति में क्लास 10 में त्रिकोणमिति के, है ना, त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 10 के त्रिकोणमिति में ये सब फार्मूला पढ़े होंगे, तो आप लोग को मालूम होगा cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर a होता है, प्लस, अब आगे लिखिए, ये वाला प्लस दे दिए, sin a जस का तस उतार देना है, माइनस 2 sin q, है ना, a, ये सब तो साइन है ही, इसलिए इस सबको जस का तस उतार देना है ना, क्योंकि ये सब को तो नहीं चेंज करना है ना, क्योंकि हम लोग को साइन के फॉर्म में लाना है। तो आगे देखिए, इसके आगे क्या करिएगा, इसके आगे आप लोग को जो 2 sin a दिख रहा है, 2 sin a से इसमें गुना करिए, है ना, गुना में है, यानी 2 sin a के साथ मतलब कि 1 माइनस sin स्क्वायर ये क्या है, गुना में है, तो 2 sin a से इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 sin a से 1 में गुना करेंगे तो 2 sin a, और 2 sin a से माइनस sin स्क्वायर, है ना, ये प्लस 2 sin a है, तो प्लस 2 sin a से माइनस sin स्क्वायर a में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा -2, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस यहाँ पर आ गया, और 2 sin a से प्लस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a में गुना होगा तो -2 sin q a हो जाएगा, है ना, यहाँ भी -2 sin q a प्लस sin क्या a -2 sin q a, समझ रहे बात को, है ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो यहाँ के बाद अब क्या करना है, यहाँ के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना है, जो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ के बाद आप लोग को केवल जोड़ना रह गया, है ना। तो क्या क्या जोड़ना है, कौन कौन जुटेगा, है ना, ये वाला स्टेप में कौन कौन जुटेगा, तो ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है 2 sin a है और 1 sin a है ना, ये दोनों एक सजातीय पद, है ना, ये दोनों सजातीय पद हुआ, ये इसका सजातीय है और ये इसका सजातीय है ना। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये जुट करके क्या लिखाएगा, यानी 2 sin a से sin a जुटेगा, 2 sin a में 1 sin a और जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका 3 sin a हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 3 sin a हो जाएगा। और वही बात यहाँ पर देखिए कि -2 sin qa में हम -2 sin qa एक और जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 -4 हो जाएगा, और sin qa दोनों के साथ गुना में तो sin qa भी लिखा जाएगा, यानी यही आप लोग को सिद्ध करना था, तो सिद्ध होकर के आ गया, यानी sin 3a बराबर 3 sin a -4 sin qa। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको भी प्रूव कर दिए, ठीक है, ये सिद्ध हो गया आपका। इसको अगर आप लोग समझ गए हो, इसको नोट करिए, है ना, वीडियो को स्किप करके एक बार देख लीजिए बढ़िया से, और देख करके इसको नोट करिए, हम बढ़ते हैं अगला फार्मूला की तरफ, ठीक है। तो जगह भी कम है तो इसको हम जरा मिटाएंगे, है ना, मिटा करके हम अगला फार्मूला को सिद्ध करते हैं। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, इसके उसके आगे कौन सा फार्मूला हम लोग सिद्ध करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो हम फार्मूला सिद्ध करने वाले हैं आप लोग के सामने हम लिख रहे हैं, वो फार्मूला है आपका, जैसे sin 3a के भी सिद्ध किए, तब हम लोग सिद्ध करेंगे cos 3a बराबर, cos 3a बराबर फार्मूला क्या होता है, cos 3a का होता है 4 cos qa, क्या होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग वही फार्मूला की सहायता से, है ना, वही कॉन्सेप्ट के आधार पर सिद्ध करेंगे। इसको भी सिद्ध करने के लिए वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे जो हम लोग कॉन्सेप्ट sin 3a में अपनाए हैं ना, sin 3a में जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाए वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है। तो चलिए लगाइए और सिद्ध कीजिए। तो जो आप लोग को LHS में दिख रहा है cos 3a, तो cos 3a को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग को लिखना है cos 2a प्लस a, है ना, वैसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, cos 2a प्लस a लिख दिए, यानी cos a प्लस b के फॉर्म में लिख दिए, यानी a प्लस b क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो 2a प्लस a लिखा है ना, इसको 2a को आप लोग a मानेंगे और a को क्या मानेंगे, b मानेंगे।
तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि cos a प्लस b के फॉर्म में ही आ गया, है ना। तो cos a प्लस b का यहाँ पर फॉर्मूला चलेगा। तो cos a प्लस b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b। तो cos a यानी 2a, जहां जहां उस फॉर्मूला में cos a प्लस b के फॉर्मूला में जहां जहां a है, जहां जहां क्या है a है, वहां क्या रखना है, 2a रखना है। जहां जहां क्या नजर आ रहा है आप लोग को, b नजर आ रहा है ना, फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने, देख सकते हैं आप लोग cos a प्लस b का। तो जहां जहां b है वहां वहां a पुट करेंगे, और जहां जहां क्या है उस फॉर्मूला में a है, a के जगह पर क्या रखना है, 2a रखना है ना, क्योंकि 2a को हम लोग a माने हैं और a को हम लोग b माने हैं। तो चलिए लिखिए cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b। तो cos a इंटू cos b यानी cos b यानी cos a लिखाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस sin a इंटू sin b होता है। तो sin a यानी 2a इंटू sin b, b यानी a। समझ रहे बात को। अब आगे देखिए, इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा होगा cos 2a, है ना। तो यहाँ पर हम लोग cos 2a का फॉर्मूला लिखेंगे जो आप लोग को सिद्ध कर दिए हैं, है ना। cos 2a का जो फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला सिद्ध किया गया है, तो चारों फॉर्मूला में से हम लोग कौन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, जो cos के फॉर्म में होगा, है ना, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करके लाना है, cos के रूप में ही लाना है। तो इसको देखते हुए हम लोग cos 2a का cos के फॉर्मूला को लिखेंगे, जो cos 2a का फॉर्मूला जो cos के फॉर्म में होता है, जो cos के रूप में होता है, वही फॉर्मूला को यहाँ लिखना है। समझ रहे बात को आप लोग। अब यहाँ से तो क्या करिएगा आप लोग, cos 2a का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है cos के फॉर्मूला, cos 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, है ना, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे cos 2a का। अब इसके आगे क्या करना है, गुना में आपको cos a है तो cos a को लिख देना है, माइनस है तो माइनस दे देना है, और sin 2a इंटू sin a है, तो यहाँ भी हम लोग sin 2a का फॉर्मूला कौन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, tan वाला नहीं लिखेंगे, हम लोग वही फॉर्मूला लिखेंगे जो sin 2a का जो sin cos के फॉर्म वाला फॉर्मूला होता है, जो sin cos के रूप में होता है, वो वाला फॉर्मूला लिखना है ना। क्यों लिखना है अभी आप लोग को हम बता चुके हैं, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। बार बार एक ही बात को बताना कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं। तो वही फॉर्मूला हम लिखेंगे जो sin cos के फॉर्म में होगा। तो 2 sin a into cos a, है ना, इंटू sin a, इंटू क्या है आपका गुना में, इंटू आपका sin a है तो sin a भी यहाँ पर लिख देना है। समझ रहे हैं, समझ गए बात को। तो इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे आप लोग को यहाँ पर कि जो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है, कि 1 के इसके साथ cos a क्या है, गुना में, तो इसको से गुना, cos a से इसमें गुना करिए, तो गुना करिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 cos qa, cos a से 2 cos स्क्वायर a में गुना होगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 cos qa, है ना। इस तरह का गुना आप लोग को कांस्टेंट वाला गुना आता होगा, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, cos a से गुना करेंगे 1 में, है ना, माइनस 1 में, तो माइनस cos a यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। माइनस है तो ये वाला माइनस उतार दिए। माइनस के बाद अब देखिए आगे क्या करना है, जो आप लोग यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी sin a cos a sin a, ये तीनों आपस में गुना में है, तो sin a सेम है, तो ये गुना होकर के क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा, और 2 तो रहेगा ही गुना में, यहाँ पर लिखना है 2 sin स्क्वायर a, और एक cos a है तो cos a को भी लिख देना है। अब इसके आगे क्या करिएगा, इसके आगे आप लोग को यहाँ पर इसको तो कुछ नहीं करना है, cos qa और माइनस cos a, इसको तो कुछ नहीं करना है, ये तो cos के फॉर्म में है ही, तो इसको आप लोग को कुछ नहीं करना है, 10 का 10 लिख देना है। अब यहाँ पर इस स्टेप में जो भी cos के अलावा जो भी अलग त्रिकोणमितीय फंक्शन नजर आ रहा है, उसको हम लोग cos में चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग को दिख रहा है sin स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर a के हम लोग क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर a का वो फॉर्मूला लिखेंगे जो cos के फॉर्म में होता है, जो cos के रूप में होता है। तो कौन सा फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर a का, यानी ये sin स्क्वायर a का ये वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 गुना में, तो 2 गुना में रह गया 2 इंटू, है ना, sin स्क्वायर a को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, है ना, क्योंकि sin स्क्वायर a बराबर ये फॉर्मूला होता है। अब cos a इसके साथ गुना में है तो cos a लिख दी, ठीक है। अब आगे क्या करना है आप लोग को, है ना, अब आगे क्या करना है, अब आगे अगला स्टेप में आप लोग को ये जो cos a नजर आ रहा है, cos a से इसमें गुना करना है। तो किस तरह से गुना करेंगे, तो गुना करने के लिए भी आप लोग को यहाँ पर हम जैसे गुना करेंगे तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना, cos qa लिख दिए, cos a लिख दिए। अब माइनस, जैसे कि यहाँ पर cos a है, इधर 2 है, तो कहने का मतलब है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम जो बात समझाना चाह रहे हैं, आप लोग को क्या समझाना चाह रहे हैं, कि जैसे ये 2 भी इसके साथ गुना में है और cos a भी इसके साथ गुना में है ना। तो अगर हम लोग ऐसे यानी 2 से अलग गुना करते हैं और cos a से एक बार गुना करते हैं, है ना,
तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को डाउट हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसको इस तरह से गुना न करके इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 2 इसके साथ गुना में है, ये भी इसके साथ गुना में ही है, ये भी इसके साथ, ये cos भी इसके साथ गुना में ही है। इसको हम लोग ऐसे ना लिख करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कैसे, यानी cos को हम लोग 2 के साथ गुना में ला करके, यानी ऐसे 2 cos गुना 1 माइनस cos स्क्वायर a इस तरह से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तो गुना में ही है, तो एक तरफ भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, cos को 2 के साथ गुना में ला करके एक तरफ इसके साथ गुना में रख सकते हैं। समझ रहे बात को? अब इसके आगे हम लोग जो 2 cos से इसमें गुना करेंगे, आराम से कर लेंगे, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, आसानी से आप लोग समझ भी जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा हम किए। तो यहाँ के बाद क्या करना है, 2 cos QA को जस्ट को तस लिख देना है, माइनस cos A है, इसको भी उसी तरह से जस्ट के तस उतार देना है। अब यहाँ के बाद आप लोग को माइनस 2 cos A है, तो 2 cos A से इसमें गुना करके लिखेंगे, तो माइनस 2 cos A है ना, तो माइनस 2 cos A से प्लस 1 में गुना करेंगे तो माइनस 2 cos A यहाँ पर आपका जस्ट का तस रह जाएगा, और माइनस 2 cos A से माइनस cos स्क्वायर A में गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, और 2 cos QA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 cos QA। बस यहाँ के बाद आप लोग को सिद्ध हो गया। यहाँ के बाद अब आप लोग को कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ना रह गया। तो कौन कौन जुटेगा ये स्टेप में, है ना, 2 cos QA और 2 cos QA, है ना, ये दोनों एक जाति का है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, है ना, ये दोनों आपस में एक सजातीय पद है, तो ये दोनों अलग जुड़ जाएंगे, और 2 cos A और cos A ये दोनों भी आपस में क्या है, सजातीय पद है, तो ये दोनों अलग जुड़ जाएंगे। तो जुड़ करके किस तरह से लिखाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस 2 cos QA और 2 cos QA, तो 2 2 तो 4 हो जाएगा, तो 4 cos QA हो गया यहाँ पर आपका, और माइनस 3 cos A, है ना, ये दोनों जुटेगा तब 2 को cos A माइनस 2 को cos A, यहाँ पर माइनस A को cos है, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस में ही लिखा था, ये बात आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 3 cos A, ये भी आप लोग को सिद्ध हो गया, यही आप लोग को सिद्ध करके लाना था, यानी किसके बराबर, cos 3A बराबर 4 cos QA माइनस 3 cos A। समझ गए आप लोग? तो इसको आप लोग बढ़िया से एक बार देखिए और नोट करिए, है ना। अब हम अगला फार्मूला को भी सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ पर इधर थोड़ा जगह बच रहा है, तो इधर हम अगला फार्मूला को भी सिद्ध कर ही लेते हैं। वो फार्मूला क्या है, cos 3A sin 3A का हो गया, cos 3A का हो गया, तो इसके आगे होगा tan 3A का, tan 3A का। ठीक है, tan 3A बराबर फार्मूला क्या होता है, tan 3A बराबर होता है 3 tan A माइनस क्या, माइनस tan QA, tan QA बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। तो चलिए ये फार्मूला को भी सिद्ध करने के लिए यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यही कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको भी सिद्ध करेंगे, है ना। तो इसको चलिए सिद्ध करना हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग इसमें दिख रहा है, जो LHS में tan 3 है 3A क्या है, tan 3A को हम लोग क्या लिखेंगे, tan 3A को लिखेंगे 2A प्लस A, है ना, यानी इस 3A को भी हम लोग किस फॉर्म में लिखें, tan 3A को हम लोग tan A प्लस B के फॉर्म में लिख दिए। तो यहाँ पर कौन वाला फॉर्मूला चलेगा, 2A को A को B, है ना, दिमाग में मान लेना है, ये बात आप लोग को हम बता रहे हैं बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का फॉर्मूला चलेगा tan A प्लस B वाला। तो tan A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, tan A प्लस B का होता है tan A प्लस tan B। तो tan A, तो A के जगह पर तो 2A रहेगा, प्लस tan B, B के जगह पर क्या रहेगा, A रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग 2A को A को B माने, और बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B होता है, तो tan A इंटू tan B, तो tan A यानी tan 2A और इंटू tan B यानी tan A। ठीक है, तो ये होता है आपका tan A प्लस B बराबर फार्मूला। तो इसके आगे क्या करना है, तो वही tan A प्लस B वाला, यानी tan A प्लस B के फार्मूला के आधार पर इसको हम लोग लिख दिए, है ना, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, tan A प्लस B का फार्मूला भी लिखा हुआ है ना। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आप लोग को अगला स्टेप में जो tan 2A नजर आ रहा है, जहां जहां इस फार्मूला में, वहां हम लोग क्या करेंगे, tan 2A का फार्मूला लिखेंगे। तो tan 2A बराबर होता है फार्मूला 2 tan A, क्या होता है, 2 tan A बटा 1 माइनस tan स्क्वायर A। ठीक है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर A। अब प्लस में क्या होता है, प्लस में तो tan A पहले से ही है, तो इसको लिख देना है,
और यहाँ पर बटा देना है। अब बराबर जो है बराबर तो बटा के सामने ही पड़ता है, ये आप लोग को बताए हैं, है ना। जब भी बराबर देना है तो बटा के सामने देना है। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, बटा के नीचे क्या है 1 माइनस टेन टू ए इंटू टेन ए। तो यहां भी हम लोग टेन टू ए का फॉर्मूला लिखेंगे, तो 1 माइनस टेन टू ए के जगह पर क्या लिखना है 2 टेन ए बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन ए। समझ गए बात को आप लोग, है ना। ये टेन जो है ना गुना में, टेन किसके साथ गुना में लिखा जाएगा ये समझिए, तो टू टेन के साथ ही गुना में है ना। यानी इसको आप लोग ऐसे बटा के ऊपर भी लिख सकते हैं गुना में, यानी इसको हम अगर चाहें तो इसको टेन से गुना करके इसको हम लोग 2 टेन स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे इसको, अगला स्टेप में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, क्या हो गया 1 माइनस 2 टेन ए, यहाँ भी हम लोग टेन टू ए का फॉर्मूला लिख दिए, 1 माइनस 2 टेन ए बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए गुना टेन ए। समझ रहे हैं। अब यहाँ से आप लोग को थोड़ा ध्यान से समझना है ना, बात को ध्यान से समझिएगा और जो हम लिखेंगे उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन होने वाला है थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो कैलकुलेशन किस तरह से करना है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि ई बटा हो गया, ये बटा के ऊपर आप लोग को इसमें जो भीम के जोड़ के तरह दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग को भीम के जोड़ के प्रक्रिया करना है बटा के ऊपर, और बटा के नीचे आप लोग को भीम के घटाव का प्रक्रिया करना है। तो ऊपर पहले सबसे पहले हम लोग ऊपर करते हैं, तो भीम के जोड़ के प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को एलसीएम क्या लेना पड़ेगा, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए एलसीएम आ गया। तो जब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए से मतलब कि जब भागा पड़ेगा, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इसके पास जाएगा, तो ये दोनों तो आपस में एक बार में कट जाएगा। अब एक बार में कट गया तो एक से गुना करिएगा कहाँ 2 टेन ए में, तो 2 टेन ए में एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, है ना, क्योंकि एक से गुना करने पर कोई संख्या हो चाहे कोई चर राशि हो चाहे कुछ भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझते हैं आप लोग बात को, और ये बात को आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बार में दोनों कट गया, है ना, भीम के जोड़ के प्रक्रिया आप लोग जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर 2 टेन आ गया, प्लस इसका कोई आधार नहीं है, तो ये टेन से डायरेक्ट इसमें गुना होकर के यहाँ पर लिखा आएगा। टेन से क्या करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए में गुना करके लिखेंगे। तो कैसे लिखिएगा आप लोग, 1 माइनस डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम गुना में सिर्फ लिख दे रहे हैं। अगला स्टेप में इसको हम लोग गुना करके लिखेंगे, है ना, टेन ए। समझ रहे बात को, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए के साथ इसको क्या लिख दिए, गुना में लिख दिए, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं तो डायरेक्ट गुने ना होगा। अब देखिए ऊपर का तो हम लोग कर लिए, भीम के जोड़ का प्रक्रिया कर लिए, अब बटा के नीचे अब इसको भीम के घटाव का प्रक्रिया करिए। तो यहाँ करने के लिए आप लोग को देना पड़ेगा ये जो बट्टा, ये वाला बट्टा पड़ रहा है, यानी महाबट्टा इसको बोलेंगे। अब इसको कौन बट्टा बोलेंगे, महाबट्टा, बड़ा बट्टा बोलेंगे, है ना। ये बड़ा बट्टा हो गया। क्यों बड़ा बट्टा क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके बट्टा, ये बट्टा के नीचे ये बट्टा के ऊपर एक और बट्टा आ गया, ये बट्टा के नीचे एक और बट्टा आएगा, इसलिए इसको बड़ा बट्टा रखना है। अब आगे देखिए, तो ये महाबट्टा हो गया आपका। महाबट्टा के नीचे आप लोग को ये भीम के घटाव का प्रक्रिया करना है, तो महाबट्टा के नीचे एक और बट्टा और एक बट्टा लेकर के यहाँ पर आपको इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका भी एलसीएम वही आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या ए। तो इसका एलसीएम 1 माइनस टेन स्क्वायर ए आया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए तो एक बार में कटेगा ही, है ना। तो सबसे पहले आप लोग को कहाँ करना है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए यहाँ आप लोग को करना है ना, जैसे बट्टा यानी 1 के साथ क्रिया करना है ना। तो इससे करने से पहले आप लोग को 1 माइनस टेन स्क्वायर ए से कहां ले जाना है आप लोग को, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए से क्या करेंगे हम लोग, ये 1 के साथ गुना करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग भीम के घटाव की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए से 1 में हम लोग डायरेक्ट गुना कर देंगे, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, यानी इसका आधार, है ना, इसका आधार कुछ नहीं है। यानी कहने का मतलब है क्या कि यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए से क्या करना है, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए में यानी ए से 1 में गुना होकर के यहाँ का 10 का 10 लिखा जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या ए, है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए लिखा गया।
क्योंकि 1 था, इसका कोई आधार नहीं है ना। आधार नहीं कहने का मतलब क्या कि इसका आधार नहीं, कुछ नहीं, तो 1 है ना। तो एक आधार है, तो ऐसे भी एक आधार होता है ना, तो इससे एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम से बटा के ऊपर वाला में हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। इतना आप लोग को हम समझा रहे हैं, है ना। इतना इसलिए समझा रहे हैं कि जो विद्यार्थी भीम के जोड़ घटाव में कमजोर होंगे वो भी समझ जाएंगे, है ना, इसलिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अब आगे देखिए, ये तो हो गया आपका, इसका एक आधार था तो डायरेक्ट गुना होकर के 1 में 10 का 10 लिखा गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अभी आप लोग को बताएं कि एक में गुना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो वही बात हुआ, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए से हम लोग एक में गुना किए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 10 का 10 यहाँ पर लिखा गया। अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे आप लोग को यहाँ भी एक से ही गुना होगा, तो कैसे, तो यहाँ पर किस तरह से करना है, यहाँ से जैसे आप लोग 1 माइनस टेन स्क्वायर ए से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए में भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, और एक से गुना करिएगा 2 tan ए में, तो ये भी 10 का 10 लिखा जाएगा। ये वाला माइनस देना है 2 tan ए, 2 tan ए, ये भी 10 का 10 लिखा जाएगा। और ये तो ये वाला जो tan ए है ना, ये tan ए इसी के साथ गुना में, आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, तो ये tan ए तो इसी के साथ गुना में, तो ये भी 10 का 10 इसी के साथ रह जाएगा। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है, अब आगे आप लोग 1 माइनस टेन स्क्वायर ए से 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को ऐसे हम लोग काट सकते हैं, है ना। ये दोनों भागा में ही है तो ये दोनों कट जाएगा। बच गया क्या, बच गया आपका केवल ऊपर क्या बच गया, 2 tan ए प्लस इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, अब गुना में tan ए है तो यहाँ पर हम लोग इसको tan ए से ही गुना करेंगे। ये वाला tan ए से इसमें गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखिए 2 tan ए को तो 10 का 10 लिखना है, तो 2 tan ए लिख दिए, प्लस है तो प्लस दे देना है, और ये tan ए से इसमें ये दोनों में गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, तो tan ए से 1 में गुना करेंगे तो tan ए माइनस tan ए से माइनस टेन स्क्वायर ए में गुना करेंगे तो माइनस tan क्यूब ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस tan क्यूब ए हो जाएगा। बटा, बटा क्या है, बटा है आप लोग का 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये भी दोनों गुना होकर के 2 tan ए इंटू tan ए है, तो ये भी गुना होकर इस तरह से लिखाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को तो 10 के 10 लिख देना है, इसको तो कुछ नहीं करना है। और ये माइनस में जो दिख रहा है आप लोग को 2 tan ए गुना tan ए, ये लिखाएगा किस तरह से, ये दोनों गुना होकर के 2 tan स्क्वायर ए, क्या 2 tan स्क्वायर ए, इस तरह से इसको हम लोग लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखने के बाद आप लोग को सीध होकर के आ जाएगा आराम से। तो इसको लिखने के लिए अब जगह कहीं नहीं बच रहा है, तो इधर थोड़ा सा हम मिटा करके लिखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इधर इसको लिखने के लिए थोड़ा सा इधर हम मिटा रहे हैं, तो उसके आगे क्या लिखना है, उसके आगे आप लोग को लिखना है, यहाँ के बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर में तो आप लोग को ये जो 2 tan ए और tan ए जुट करके क्या लिखाएगा, 3 tan ए लिखाएगा। क्या लिखाएगा, 3 tan ए, और माइनस में tan क्यूब ए जो है वो, उसको भी आप लोग को यहाँ पर 10 का 10 लिख देना है ना। माइनस में tan क्यूब ए एक ही बार है, तो ये भी 3 tan ए माइनस माइनस क्या लिखाएगा, tan क्यूब ए, और बटा के नीचे क्या है, बटा के नीचे आप लोग का 1 माइनस tan स्क्वायर ए, है ना। माइनस में ये जो है ना, माइनस में tan स्क्वायर ए और माइनस 2 tan स्क्वायर ए, ये भी आपस में दोनों जुट करके क्या लिखाएगा, 3 tan स्क्वायर ए माइनस 3 tan स्क्वायर ए, है ना। तो यही आप लोग को सिद्ध करके लाना था, किसके बराबर, tan 3a के बराबर। तो इसका भी फार्मूला आप लोग को हम सिद्ध करके समझा दिए। tan 3a बराबर जो फार्मूला होता है, यानी 3 tan a माइनस tan क्यूब ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको भी आप लोग नोट करिए। हम बढ़ते हैं अगला फार्मूला की तरफ। तो एक और फार्मूला बच गया है 3a वाला, यानी cot 3a। cot 3a बराबर क्या होता है, तो उसको भी आप लोग को हम सिद्ध करके समझाते हैं, जिसको आप लोग वीडियो को स्किप करके नोट कर सकते हैं, हम हट गए, ठीक है। तो चलिए अब अगला फार्मूला जो है आपका, वो फार्मूला है cot 3a बराबर। cot 3a बराबर क्या होता है, cot 3a बराबर जो फार्मूला होता है आप लोग का, यानी cot क्यूब a माइनस 3 cot a बटा 3 cot स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो ये फार्मूला को भी हम लोग अब सिद्ध करेंगे। तो इसको भी सिद्ध करने के लिए वही कॉन्सेप्ट को अपनाना है जो अभी आप लोग को बताएं। जैसे ये आप लोग को LHS में जो दिख रहा है cot 3a को क्या लिखेंगे, cot 3a को लिखेंगे, जो 3a है 3a को हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 2a प्लस a लिखेंगे, है ना।
2a प्लस a लिखेंगे तो 2a प्लस a यानी इस तरह से लिख दिए, इस तरह से लिख सकते हैं। तो cot a प्लस b का यहाँ पर फॉर्मूला चलेगा। तो cot a प्लस b बराबर फॉर्मूला क्या होता है? cot a प्लस b बराबर होता है cot a इंटू cot b, cot a इंटू cot b यानी cot a यानी 2a लिखिएगा यहाँ पर, है ना। cot a इंटू cot b यानी cot a, है ना, माइनस 1 बटा, है ना, बटा क्या लिखेंगे? cot b प्लस cot a, यही ना होता है cot a प्लस b का फॉर्मूला। तो cot a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पर चलेगा। तो a के जगह पर 2a और b के जगह पर a है, तो यहाँ पर cot a इंटू cot b माइनस 1 लिखाया और cot 2a इंटू cot a माइनस 1 बटा के नीचे क्या लिखेंगे? cot b प्लस cot a होता है, तो cot b यानी cot a यहाँ पर लिखा जाएगा और cot b प्लस cot a यानी cot यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2a। ठीक है। अब यहाँ के बाद आप लोग को क्या करना है, इसमें आप लोग को जहां आप लोग को cot 2a नजर आ रहा है वहां पर हम लोग cot 2a का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। cot 2a बराबर भी फॉर्मूला जो होता है वो आप लोग हम सिद्ध कर चुके हैं। तो ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, है ना, इस सभी फॉर्मूला को सीखने के लिए और समझने के लिए। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर क्या करेंगे? cot 2a का फॉर्मूला लिखिएगा। तो cot 2a बराबर क्या होता है? cot 2a बराबर आप लोग का फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा 2 cot a बटा 2 cot a और इनटू क्या है? cot है क्या है? cot a माइनस 1, है ना, ऊपर लिख दिया हम लोग। cot 2a बराबर cot 2a के जगह पर लिख दिए cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा 2 cot a इंटू cot a माइनस 1। ये तो cot a है तो इसको cot a लिख देना 10 के 10। और यहाँ पर क्या लिखना है आप लोग को? यहाँ भी cot 2a का फॉर्मूला लिखना है क्या? cot स्क्वायर a माइनस में 1 बटा 2 cot a बटा क्या? 2 cot a। अब इसके आगे क्या करेंगे? अब इसके आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके आगे आप लोग को ऊपर देख रहे हैं, ये तो cot इसके साथ गुना में है, तो ऊपर आप लोग का क्या होगा? भीम के घटाव का प्रक्रिया, नीचे भीम के जोड़ का प्रक्रिया। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें भी थोड़ा सा टफ है, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे? भीम के घटाव की प्रक्रिया करने से पहले इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं किस तरह से। ये जो cot इसके साथ गुना में है तो इस तरह से है, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसको ऐसे न लिखा कि इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख रहे हैं cot स्क्वायर a माइनस 1 है, जिसको गुना में, है ना, इस तरह से लिख देते हैं एक साथ, यानी पूरा एक साथ हो गया cot स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cot a बटा में क्या है? 2 cot a, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि गुना में है। तो गुना में किसके साथ गुना में है? बटा के नीचे वाला के साथ ही cot a गुना में नहीं है, इसके साथ गुना में। ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे, है ना। ये सब छोटा छोटा बात आप लोग समझते होंगे। इसको हम इस तरह से लिख लिए ताकि आप लोग को हम भीम के घटाव जो यहाँ पर करें आप लोग आराम से समझ पाइएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख दिए cot स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cot a बटा 2 cot a माइनस 1 और बटा में 2 cot a है उसको भी लिख दिए। यहाँ पर बड़ा बटा दीजिए, है ना, यह भी बड़ा बटा बन गया यानी महाबटा, और ये बटा के नीचे जो है आप लोग का cot क्या है? cot a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा 2 cot a। ठीक है, तब इसके आगे क्या करना है? अब आप लोग भीम के घटाव जोड़ का प्रक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो करिए। तो ऊपर भीम के घटाव करना है, तो भीम के घटाव करने के लिए आप लोग का 2 cot a एलसीएम आएगा। तो 2 cot a एलसीएम आ गया, तो 2 cot a से 2 cot a एक बार में कटेगा तो 10 का 10 यहाँ पर उतर जाएगा, यानी cot स्क्वायर a माइनस में 1 और इंटू क्या? cot a, है ना। ये तो 10 का 10 उतर गया। अब ये 1 का कोई आधार नहीं है ना, यानी समझिए तो कोई आधार नहीं है, एक है, तो एक आधार आता तो डायरेक्ट गुना होकर के यहाँ पर क्या लिखाएगा? 1 से जब 2 cot a से इसमें गुना करेंगे तो 2 cot a ही यहाँ पर लिखा जाएगा। समझ गए बात को? ऊपर तो हम लोग भीम के घटाव का प्रक्रिया कर लिए। अब आ जाइए बटा के नीचे, ये बड़ा बटा दीजिए, बड़ा बटा के नीचे एक और बटा दीजिए और यहाँ पर भी एलसीएम लीजिए क्या? 2 cot a एलसीएम ले लिए,
तो इसका कोई इसका भी आधार क्या है 1 है, तो 2 cot a से डायरेक्ट इसमें गुना होकर के यहाँ पर लिखा है 2 cot स्क्वायर a प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ये तो 2 cot a से 2 cot a एक बार में कटेगा, एक से इसमें गुना करिएगा तो यहाँ पर क्या लिखेगा cot स्क्वायर a माइनस क्या 1। ठीक है, अब इसके आगे 2 cot a से 2 cot a को क्या कर दीजिए, काट दीजिए, इसमें काट सकते हैं है ना, क्योंकि ये दोनों भागा में है। तो 2 cot a से 2 cot a कट गया, बच गया क्या आपका, बच गया इसके बटा के ऊपर बच गया, उसको लिखिए गुना करके, यानी cot a से इसको गुना करके लिखेंगे तो यहाँ पर 2 cot a से cot स्क्वायर a में गुना करिएगा तो cot q a माइनस cot a माइनस 2 cot a है तो इसको भी लिख देंगे माइनस 2 cot a बटा बटा क्या लिखना है, बटा ये जो है आपको 2 cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a है ना माइनस में 1, तो इसको भी लिख देना है 2 cot स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, एक और है तो इसको भी लिखिए प्लस cot स्क्वायर क्या a माइनस 1। तो ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आपको ये cot q a जस का तस रह जाएगा, ये दोनों जुट करके लिखाएगा 2 cot a और cot a जुटेगा तो क्या लिखाएगा ऊपर आपका, यानी ऊपर आपका लिखाएगा cot q a है ना, cot q a माइनस 3 cot a माइनस 3 cot a है ना, ये 2 को cot a माइनस 2 cot a और एक और cot a माइनस में ही है दोनों, तो माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस में ही है, और 2 को है ये वो है तो 2 1 3 माइनस 3 cot a, अब बटा के नीचे क्या ये आपका ये दोनों cot स्क्वायर a 2 को cot स्क्वायर a और यहाँ पर a cot स्क्वायर ये भी दोनों जुटेगा तो क्या लिखाएगा 3 cot स्क्वायर क्या 3 cot स्क्वायर a और माइनस में 1 है तो माइनस 1 भी लिख देंगे। और यही आप लोग को साइड सीध करके लाना था, तो यहाँ पर आप लोग का cot 3a का भी फॉर्मूला सीध हो गया है ना, cot q a माइनस 3 cot a बटा 3 cot स्क्वायर a माइनस क्या 1, तो ये भी सीध हो गया आप लोग का फॉर्मूला cot 3a बराबर। तो आप लोग समझ गए, इसको समझ गए तो आप लोग बढ़िया से एक बार समझ के देख करके नोट कीजिए, और कुछ फॉर्मूला और बच गया है तो उसको भी हम सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए, अब उसके आगे कौन सा फॉर्मूला हम लोग सिद्ध करने वाले हैं, जो आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये सब फॉर्मूला जो नजर आ रहा है cos a प्लस b cos a माइनस b sin a प्लस b sin a प्लस sin a माइनस b, ये सब फार्मूला को क्या करेंगे, जैसे cos a प्लस b cos a माइनस b को आपस में एक बार जोड़ेंगे तो जोड़ने से एक फार्मूला बनेगा, यही दोनों को आपस में एक बार घटा देंगे तो उससे एक और फार्मूला बनेगा। उसी तरह से इसमें भी करना है sin a प्लस b sin a माइनस b है ना, तो इस तरह से करके हम लोग फार्मूला और भी फार्मूला सिद्ध करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, तो इसको क्या बोलेंगे, जैसे cos a प्लस b बराबर है तो इस समीकरण फर्स्ट है, इस समीकरण सेकेंड इसको माने हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे क्या, जैसे दोनों को जोड़ने का बात किया जाए तो यहाँ पर इस तरह से लिखिए आप लोग को, यानी इस तरह से अगर लिख दिया जाए तो अच्छा से समझ में आएगा, यानी cos a प्लस b यानी cos a प्लस b और cos a माइनस b को जोड़ रहे हैं तो इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड माने हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस क्या सेकेंड को जोड़ने पर है ना, सेकेंड को क्या करने पर जोड़ने पर, तो जोड़ने से एक और फॉर्मूला बन के आएगा आप लोग का, तो जोड़ने पर इसको जोड़ेंगे तो समीकरण फर्स्ट में क्या आप लोग का cos a प्लस b है, तो cos a प्लस b बराबर फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b बराबर सामने लिखा हुआ है, यानी cos a into cos b माइनस sin a into sin b है ना, तो ये दोनों को जोड़ रहे हैं cos a प्लस b को और cos a माइनस b को, cos a माइनस b को है ना, cos a माइनस b को जोड़ रहे हैं, तो LHS तरफ वाला को हम लोग क्या कर दिए, जो LHS की तरफ है यानी cos a प्लस b और cos a माइनस b, ये दोनों को हम लोग इधर जोड़ में लिख दिए, और RHS के तरफ जो दिख रहा है आप लोग इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है वो दोनों को आपस में जोड़ में इधर लिखेंगे, तो cos a प्लस b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b बराबर होता है cos a into cos b, cos a into cos b है ना, cos a into cos b माइनस sin a into sin b, sin a into sin b है ना, तो इस तरह से करके हम लोग क्या कर सकते हैं, और फार्मूला जो सिद्ध करना है आप लोग को यही फार्मूला है, तो इस तरह से भी करके हम लोग और फार्मूला सिद्ध करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए
cos a प्लस b का लिख दिए, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। अब यहाँ पर देना है प्लस, क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं दोनों को, तो cos a माइनस b वाला आप लिखिए, तो cos a माइनस b बराबर होता है cos a इंटू cos b, cos a इंटू क्या cos b, और माइनस sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b। ठीक है, ये लिख दिए हम लोग। अब लिखने के बाद आप लोग को नजर आ रहा होगा, जिसे आप लोग देख सकते हैं cos a इंटू cos b, है ना, इसके RHS तरफ वाला जो होता है इसके बराबर जो होता है ना, ये तो LHS तरफ वाला को हम लोग जोड़े इस तरह से, है ना, तो इस तरह से जोड़ के cos a प्लस b का लिखे अलग फार्मूला, cos a माइनस बीच में प्लस, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो cos a माइनस b का जो फार्मूला होता है उसको लिखे। अब लिखने के बाद यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, इस तरफ RHS के तरफ क्या कि कोई कट भी रहा है या नहीं कट रहा है ना, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b, ये तो दोनों प्लस में है और दोनों सेम है ना, ये अगर ये दोनों का बात किया जाए तो ये दोनों आपस में सजातीय पद है। ठीक है, ये एक पद हो गया और ये भी एक पद हो गया, तो ये दोनों को बात किया जाए तो ये दोनों आपस में क्या है, सजातीय पद है, तो ये दोनों प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए sin a इंटू sin b और sin a इंटू sin b, क्या sin a इंटू sin b यहाँ प्लस होता है ना, cos a माइनस b का जो फॉर्मूला लिखे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b होता है। तो यहाँ पर जो sin a इंटू sin b है और sin a इंटू sin b, ये भी दोनों आपस में जो इसको अगर एक पद मानते हैं, है ना, ये भी एक पद है, तो ये दोनों भी आपस में एक सजातीय पद है। तो एक है प्लस एक है माइनस, है ना, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस सेम होता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है। ये बात आप लोग जानते होंगे। बच गया क्या, ये दोनों सजातीय पद बच गया, यानी प्लस में, तो प्लस प्लस तो जुड़ जाता है, सेम रहता है, तो प्लस प्लस ये दोनों जुड़ करके क्या लिखाएगा, 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b। तो ये एक और फार्मूला सीध इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, है ना। इसी को आप लोग, इसी को कौन फार्मूला बोला जाता है, इसी को हम लोग ट्रांसफार्मर फार्मूला भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसको ट्रांसफार्मर फार्मूला भी कहा जाता है, यानी cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b बराबर क्या होता है, 2 cos a इंटू cos b। इस तरह से एक और फार्मूला हम लोग सिद्ध कर दिए, समझ गए आप लोग। अब ध्यान दीजिए, अभी दोनों को जोड़ करके सिद्ध किए, अब यही दोनों को क्या करेंगे, घटा करके सिद्ध करेंगे। जैसे इसको जोड़ के यहाँ सिद्ध किए, cos a इंटू cos b प्लस cos a माइनस b के फार्मूला को जोड़ के जैसे सिद्ध किए तो क्या आया, 2 cos a इंटू cos b आया, है ना। तो इसी तरह से अब यही दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, यही दोनों समीकरण को आपस में घटा करके, है ना, घटा देंगे, तो घटा देने से एक और फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पर जोड़े ना, जोड़ने से जो फार्मूला बना 2 cos a इंटू cos b, है ना, उसी तरह से आगे मतलब कि क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, यानी cos a प्लस b और cos a माइनस b के फार्मूला को आपस में क्या कर देना है, एक बार घटा देना है, तो घटाने से एक और फार्मूला बन के आ जाएगा, है ना। तो चलिए घटाइए, यहाँ पर आप लोग लिखिए समीकरण। तो यहाँ पर किस तरह से घटाना है, जब घटाने के बाद आता है तो आप लोग को cos a माइनस b में से cos a प्लस b को घटाना है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, समीकरण सेकंड माइनस क्या फर्स्ट, है ना, समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं, तो समीकरण सेकंड में कौन है, cos a माइनस b है, तो cos a माइनस b को पहले लिखना है, अब माइनस लिखना है, cos माइनस देकर के क्या लिखना है, cos a प्लस b, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि cos a माइनस b वाला फार्मूला में से, यानी cos a प्लस b के जो फार्मूला होता है उसको हम लोग घटाने वाले हैं। तो चलिए पहले तो फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो cos a माइनस b बराबर क्या होता है, cos a माइनस b बराबर होता है cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, क्या होता है, प्लस sin a इंटू sin b, है ना, प्लस sin a इंटू sin b माइनस, अब यहाँ पर माइनस देना है ना, इसको क्वेश्चन में अभी कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए, है ना। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस देना है, माइनस दे करके cos a प्लस b का फार्मूला लिखिए। तो cos a प्लस b बराबर क्या होता है, cos a इंटू cos b, है ना, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, इस तरह से लिख देना, लिख करके ऐसे फर्स्ट से बंद कर दीजिए। और इसके आगे के स्टेप में अब क्या करना है, अब जैसे यहाँ पर माइनस है ना, तो ये वाला माइनस से क्या करना है, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, है ना, ये वाला माइनस इसमें गुना करेंगे, गुना करके हम लोग
यहाँ पर अगला स्टेप में लिखेंगे, तो इसको तो जस का तस लिख देना है, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू क्या, sin A इंटू क्या, sin B। अब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जो cos A इंटू cos B है ये पहले प्लस में था, तो ये माइनस से गुना होने के कारण क्या लिखाएगा, ये तो माइनस में लिखाएगा cos A इंटू cos B, ठीक है। अब माइनस से माइनस साइन इंटू साइन में गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और प्लस होकर के क्या लिखाएगा, साइन ए इंटू प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करिएगा, अब जो कट रहा है उसको काटिए। तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं cos A इंटू cos B प्लस में है और यहाँ पर cos A इंटू cos B माइनस में है ना। ये दोनों आपस में सजातीय पद है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सेम है ना, सजातीय पद है और सेम है दोनों, तो कट जाएगा, यानी जीरो के बराबर हो गया कट करके। तो यानी समझिए कि ये स्टेप में से ये दोनों हट गया, तो बच गया क्या, बच गया आपका sin A इंटू साइन बी, साइन A इंटू साइन बी, और दोनों प्लस में है ना। यहाँ पर भी a को sin A इंटू साइन बी, इसको पूरा एक को मानिए, है ना, पूरा एक मानिए, यानी एक को, यानी ये पूरा एक sin A इंटू साइन बी है, यहाँ भी एक sin A इंटू साइन बी है, ये दोनों जुड़ करके क्या बन जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो 2 sin A इंटू साइन बी, है ना। ये दोनों को जोड़ दिए, दोनों प्लस में था तो प्लस प्लस जुड़ता है, तो है ना, क्या होगा, प्लस 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 ही दिखाता है। तो यहाँ पर एक sin A इंटू साइन बी था और यहाँ पर एक sin A इंटू साइन बी था, तो एक sin A इंटू साइन बी और यहाँ पर एक sin A इंटू साइन बी, तो ये दोनों आपस में जोड़ करके क्या लिखा गया, 2 sin A इंटू साइन बी। तो एक और फार्मूला, ये एक और फार्मूला सीध होकर के आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग एक और फार्मूला बना दिए, किसके बराबर, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी बराबर 2 sin A इंटू साइन बी। समझ गए बात को आप लोग। तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए। और हम लोग आते हैं sin A प्लस बी और sin A माइनस बी में, है ना। इसको भी इसी तरह से मतलब कि आपस में जोड़ करके और आपस में घटा करके उसको भी हम लोग देखते हैं इससे किस तरह का फार्मूला बनता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, यानी समीकरण थर्ड, सेकंड और थर्ड, है ना, यानी साइन नहीं थर्ड और फोर्थ, यानी साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी को हम लोग एक बार जोड़ते हैं आपस में, एक बार घटाते हैं, तो इससे भी फार्मूला बन के आएगा। किस तरह से आएगा तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है, समीकरण लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण A प्लस बी केमा नंबर समीकरण में है, तीसरा नंबर। यहाँ पर लिखिए कि समीकरण थर्ड प्लस 4, है ना, यानी इसको जोड़ने पर, तो समीकरण थर्ड प्लस 4 लिख दिए, तो साइन A प्लस बी और प्लस साइन A माइनस बी, इसको LHS के तरफ लिखिए जोड़ में, है ना, साइन A माइनस बी, और इसके बराबर जो होता है ना, ये दोनों के बराबर जो फार्मूला होता है उसको हम लोग RHS के तरफ जोड़ में लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, तो साइन A प्लस बी बराबर फार्मूला होता है साइन A इंटू कॉस बी, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, कॉस A इंटू क्या, कॉस A इंटू साइन बी, है ना। तो साइन A प्लस बी का लिख दिए, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, और जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह दीजिए, है ना। तो जोड़ के चिन्ह देने के बाद आप लोग को क्या है, साइन A माइनस बी वाला लिखना है फार्मूला, तो साइन A माइनस बी बराबर होता है साइन A इंटू कॉस बी, साइन A इंटू कॉस बी प्लस ये माइनस होता है माइनस कॉस A इंटू साइन बी, कॉस A इंटू क्या, साइन बी, ठीक है। अब इसको लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, तो अगर आप लोग इसको कोष्ठ में बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना। तो प्लस से जैसे इसमें गुना होगा, है ना, तो ये जस का तस ही रह जाएगा। तो ये जो इससे साइन A इंटू साइन बी है और माइनस कॉस A इंटू कॉस बी है, ये प्लस में है तो ये प्लस में ही रह जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस में ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप लोग कोष्ठ ना भी दे, है ना, कोष्ठ में ना भी बंद करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसको आप लोग यहाँ से डायरेक्ट जो कट रहा है उसको काट दीजिए और जो जुट रहा है उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कौन कट रहा है आप लोग का, यहाँ पर cos A इंटू कॉस बी, cos A इंटू साइन बी, है ना, और माइनस एक cos A इंटू साइन बी प्लस में है और एक cos A इंटू साइन बी माइनस में है ना। तो ये दोनों सेम है और दोनों सेम है, माइनस प्लस में है, तो ये तो कट जाएगा, एक कट गया तो बच गया आप लोग का क्या,
बच गया आप लोग का sin a into cos b और sin a into cos b, है ना। ये दोनों प्लस में बच गया, ये दोनों सेम है तो प्लस में है तो जुड़ करके क्या लिखाएगा 2 sin a into cos b, 2 sin a into cos, क्या लिखाएगा 2 sin a into cos b। ये एक फार्मूला इस तरह से सिद्ध हो गया। समझ गए बात को आप लोग। अब यही दोनों समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण थर्ड और फोर्थ को एक बार घटा देंगे। तो घटा दीजिए, यहाँ पर लिखिए समीकरण क्या करने पर, समीकरण थर्ड माइनस फोर, है ना। समीकरण क्या करेंगे, थर्ड माइनस क्या करेंगे, फोर करेंगे। तो थर्ड में से फोर को घटाने पर थर्ड माइनस लिखिए फोर। तो थर्ड समीकरण थर्ड में क्या है, समीकरण थर्ड में है आप लोग का साइन यानी a प्लस बी, यही चीज को लिखिए साइन a प्लस बी माइनस लिखेंगे क्योंकि घटा रहते हैं माइनस, और साइन a माइनस क्या लिखना है, b लिखना है। साइन a माइनस b के बाद अब क्या करिए, है ना, यानी इसको हम लोग LHS के तरफ घटा में लिखे और इसके बराबर जो फार्मूला होता है उसको हम लोग RHS के तरफ घटा में लिखेंगे। समझ रहे बात को। तो यहाँ पर sin a प्लस b का फार्मूला होता है sin a into cos a प्लस cos a into sin b। तो इसको यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं sin a into cos b प्लस cos a into क्या, cos a into sin b, है ना, cos a into sin b। अब प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस दे रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को एक कोष्ट देना होगा, कोष्ट में बंद कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर कोष्ट में बंद कर दिए इसको और माइनस दे करके, ये कौन वाला माइनस दिया है, यहाँ पर ये जो घटा रहे हैं ना ये वाला माइनस दिए यहाँ पर, और माइनस दे करके अब आगे क्या करिएगा, साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला लिखेंगे। तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस प्लस नहीं माइनस ही होता है क्योंकि साइन ए माइनस बी बराबर लिख रहे हैं। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब इसको लिख दिए। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो माइनस दिख रहा है ना ये वाला माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसमें जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसको तो जस्ट के तस उतार देना है। अब माइनस, अब ये वाला जो स्टेप लिखना है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें, तो जैसे माइनस से गुना करिएगा तो माइनस से गुना करिएगा तो ये वाला तो माइनस में है, ये तो प्लस में है, तो ये माइनस में लिखाएगा यहाँ पर गुना करके, यानी माइनस साइन इंटू साइन में लिखाएगा, माइनस साइन इंटू कॉस बी, है ना, माइनस साइन इंटू कॉस बी लिखा जाएगा। और माइनस जब इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। पहले से था माइनस में, है ना, जब यानी पहले से था माइनस में, तो इसको हम लोग जब माइनस से गुना किए तो क्या लिखाएगा यहाँ पर क्या लिखाएगा, गुना करके प्लस में लिखाएगा, यानी cos a इंटू साइन बी, cos a इंटू क्या लिखाएगा, साइन बी, है ना। तो इस तरह से लिख दिए। अब लिखने के बाद आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, ये वाला स्टेप में जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कौन कट रहा है, sin a इंटू cos b, हाँ, एक प्लस में है और एक sin a इंटू cos b माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो यानी खत्म हो गया, है ना, ये दोनों कट गया। तो बच गया क्या, बच गया आप लोग का cos a इंटू साइन बी और cos a इंटू साइन बी, ये बच गया, दोनों प्लस में है, तो ये दोनों आपस में सजातीय पद है और सेम भी है, तो ये दोनों जोड़ करके क्या लिखाएगा, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू क्या, 2 cos a इंटू साइन बी। इस तरह से आप लोग इसको ऐसे भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो ये भी एक और फार्मूला सिद्ध होकर के आ गया, किसके बराबर सिद्ध हुआ, यानी sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b बराबर क्या होता है, 2 cos a इंटू sin b। समझ गए बात को आप लोग। तो चलिए इसको नोट करिए। तो इसको नोट करने के बाद हम अगला फार्मूला को सिद्ध करते हैं। अगला किस तरह का फार्मूला होगा, जैसे यही सब फार्मूला को हम लोग जैसे जोड़ घटा करके सिद्ध किए हैं ना, जैसे इसको हम लोग जोड़ घटा करके सिद्ध किए हैं, उसी तरह से यही सब फार्मूला को मैंने आपस में क्या करके यानी गुणा करके सिद्ध करेंगे अब की बार में, है ना। जैसे sin a प्लस b है, sin a माइनस b है, इसको आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करके भी जो आएगा वो भी एक और फार्मूला बन सकता है ना। तो उस तरह से भी हम लोग फार्मूला सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए इसको अगर नोट कर लिए हो तो हम बढ़ते हैं अगला फार्मूला की तरफ और इसको गुणा करके देखते हैं कि गुणा करने से किस तरह का फार्मूला सिद्ध होकर के आता है ना।
यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला को आपस में गुना करेंगे तो गुना करने से इसको मिटा देते हैं हम। गुना करने से कैसा फॉर्मूला सिद्ध होकर के आता है आप लोग को ध्यान से समझना है और सीखना है, ठीक है। तो यहां से आप लोग को हम इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को हम क्या किए, यही सब समीकरण को समीकरण 1 से लेकर के 4 तक यानी cos a प्लस b और cos a माइनस b को आपस में एक बार जोड़े और एक बार घटाएं, है ना। तो उससे हम लोग को फॉर्मूला सिद्ध होकर के आया, 2 फॉर्मूला, है ना। और उसके आगे क्या है, sin a प्लस b sin a माइनस b, है ना। उसको भी हम लोग एक बार जोड़े एक बार घटाएं, उससे भी एक बार फॉर्मूला सिद्ध होकर के आया, है ना। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यही सब समीकरण को आपस में गुणा करके सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं गुणा करने से किस तरह का फॉर्मूला सिद्ध होकर के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे गुणा करके हम सिद्ध करने के लिए जो बताएं आप लोग को, यानी cos a प्लस b और cos a माइनस b को जैसे जोड़कर और एक बार घटा करके जैसे सिद्ध किए ना, उसी तरह से अब इसको ये दोनों को आपस में गुणा करके सिद्ध करेंगे। ये दोनों समीकरण को आपस में गुणा करेंगे। अब गुणा करके देखते हैं किस तरह का फॉर्मूला सिद्ध होकर के आता है। तो आप लोग को ध्यान से समझते चलना है। तो क्या लिख देना है यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट गुना क्या सेकंड, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिए समझने के लिए। अब इसके आगे क्या करिएगा, cos a प्लस b, क्या लिखिए, cos a प्लस b गुना cos a माइनस b, इस तरह से लिख देना है, cos a माइनस b, है ना, बराबर। अब इसके बराबर क्या होता है, cos a प्लस b बराबर क्या होता है, cos a प्लस b बराबर होता है cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, प्लस नहीं होता माइनस होता है, sin a इंटू sin b, ठीक है ना, sin a इंटू sin b, sin a इंटू sin b गुना, ये माइनस है। अब लिखिए cos a इंटू cos b, यानी cos a माइनस b का फॉर्मूला, तो cos a माइनस b का होता है cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू क्या, sin a इंटू sin b, फॉर्मूला लिख दिए। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आप लोग को इसको पूरा a मानिए और इसको पूरा b मानिए, इसको पूरा a मानिए और इसको पूरा क्या मानिए, b मानिए। उसी तरह से यहाँ भी इसको पूरा a मानिए, इसको पूरा क्या मानिए, b मानिए। और यहाँ पर अगर a b मान लिए हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन फॉर्मूला के आधार पर हम इसको अगला स्टेप लिखेंगे, यानी a माइनस b इंटू a प्लस b, है ना, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b वाला फॉर्मूला यहाँ पर चलेगा, है ना। तो वही फॉर्मूला के आधार पर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में अगर है ना, उस रूप में दिख रहा है। अगर इसको a मान लिए, इसको b मान लिए हैं, इसको भी a b मान लिए हैं, तो किस फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b इंटू a माइनस b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखिएगा, इसको a माने हैं तो cos a इंटू cos b को पूरा का होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी sin a इंटू क्या लिखेंगे, sin a इंटू sin b पूरा का होल स्क्वायर लिखेंगे, है ना, यानी b स्क्वायर, है ना। अगर ये क्या है, ये वाला स्टेप, अगर ये वाला स्टेप में a प्लस b इंटू a माइनस b, ये फॉर्मूला जो लिखे हम लोग cos a प्लस b और इंटू cos a माइनस b का, तो cos a प्लस b और cos a माइनस b का फॉर्मूला लिखने से ये किस फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। पहले ही आप लोगों को बता दिए कि इसको a मानना है, इसको b मानना है, इसको a और b मान लिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख दिए। तो इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आप लोग को जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये गुणा में दोनों है, क्या है, ये गुणा में है और पूरा पर होल स्क्वायर है। इसको होल स्क्वायर को इस तरह से, यानी ये होल स्क्वायर को हटा करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी cos स्क्वायर a को अलग गुना में लिख देंगे इंटू cos स्क्वायर b अलग गुना में लिख देंगे, यानी अलग अलग में अलग अलग भी इस तरह से गुना में लिख सकते हैं। समझ गए बात को। उसी तरह से इसको भी लिख देना है,
इसको होल स्क्वायर को हटा करके ऐसे ना लिख करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर क्या बी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में है, इस तरह से हम इसलिए यहां से होल स्क्वायर को हटा करके ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यही दोनों जोड़ में रहता ना तो डायरेक्ट ऐसे लिखना सही नहीं होता, डायरेक्ट गलत हो जाता, इसीलिए इसको हम क्या लिख दिए, ये दोनों गुणा में है अब पूरा पर होल स्क्वायर है तो डायरेक्ट इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी लिख दिए, समझ गए बात को। अगर जोड़ चाहे घटाव में रहता ना तो इस तरह से डायरेक्ट लिखना गलत हो जाता, समझ गए। वहां पर जोड़ घटाव का चिन्ह रहता तो वहां पर आप लोग को फार्मूला के आधार पर लिखना होता, समझ रहे हैं बात को आप लोग। तो चलिए इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि गुणा में था। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे a cos स्क्वायर b और a वाला sin स्क्वायर a को चेंज कर देना है। तो इसको चेंज करेंगे कौन फार्मूला के आधार पर, जो फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10 में, p cos स्क्वायर b को लिखेंगे क्या 1 माइनस sin स्क्वायर b, इसके बराबर जो sin वाला जो फार्मूला होता है वो फार्मूला लिख देना है इसको चेंज करके, यानी 1 माइनस sin स्क्वायर b और माइनस यहाँ दे देना है, और इस तरफ में यानी इस तरफ वाला में किसको चेंज करेंगे, यानी ये वाला sin स्क्वायर को चेंज करेंगे। तो इस sin स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर क्या a, है ना, क्योंकि इसके बराबर ये फार्मूला होता है, गुना में क्या है sin स्क्वायर b है, तो sin स्क्वायर b को लिख देना है। अब आगे क्या करना है, अब आगे आप लोग भी समझ सकते हैं क्या करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि cos स्क्वायर a क्या है, इसके साथ गुना में है तो cos स्क्वायर a से इसमें गुना होगा, तो गुना करके लिखिए, तो cos स्क्वायर a से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर a से 1 में गुना करेंगे तो cos स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a से माइनस sin स्क्वायर गुना माइनस sin स्क्वायर b में गुना करेंगे तो माइनस cos स्क्वायर a इंटू क्या लिखाएगा sin स्क्वायर b लिखा जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी गुना करिए, पहले इसको गुना कर लेंगे हम लोग क्या sin स्क्वायर b से, ये दोनों में गुना करेंगे तो क्या लिखाएगा, यहाँ पर आप लोग को लिखाएगा यानी एक तरह से यानी माइनस साइन स्क्वायर बी, समझ रहे बात को, है ना। यानी साइन स्क्वायर बी से गुना करेंगे तो यानी कहने का मतलब है ना कि ये वाला माइनस किसके साथ है, ये माइनस जो है इसके साथ गुना में है, यानी इसके साथ गुना में है, ये भी गुणने में है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि माइनस साइन स्क्वायर बी के साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि हम साइन स्क्वायर बी से केवल गुना नहीं कर रहे हैं, यानी माइनस साइन स्क्वायर बी से गुना कर रहे हैं, है ना। यानी यही साइन स्क्वायर बी को हम लोग इधर भी गुना में लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि यहाँ भी हम लोग जैसे माइनस है ना तो माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी, इस तरह से भी हम गुना में लिख सकते हैं। तो समझ रहे बात को, तो यहाँ पर ये बात को आप लोगों को समझना होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि केवल साइन स्क्वायर बी से गुना नहीं कर रहे हैं, माइनस साइन स्क्वायर बी से गुना कर रहे हैं, यानी इसमें तो माइनस साइन स्क्वायर बी से गुना कर रहे हैं, तो माइनस साइन स्क्वायर बी से 1 में गुना होगा तो माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस साइन स्क्वायर बी से गुना होगा किसमें माइनस cos स्क्वायर ए में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा यानी प्लस क्या प्लस होगा प्लस cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर क्या बी, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद देखिए अब क्या करना है, जो कट रहा है उसको काट देंगे, है ना। तो कौन कट रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माइनस cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये पूरा माइनस में है, और यही वाला पद यानी यही स्टेप यहाँ एक बार क्या है प्लस में है, यानी प्लस cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, एक माइनस में और वही चीज एक बार प्लस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, दोनों सेम है तो माइनस प्लस है, ये कट गया, कटने के बाद बच गया क्या बच गया आप लोग का बच गया cos स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर क्या बी, ये बच गया, और ये बच गया तो यही आप लोग का फार्मूला बन गया, सीध होकर के आ गया क्या, यानी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी बराबर एक और फार्मूला क्या बना, यानी क्या बना इसके बराबर फार्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इस तरह से हम लोग इसको गुणा करके भी सिद्ध कर सकते हैं, समझ गए। तो चलिए ये हो गया, इसको आप लोग नोट करिए वीडियो को स्किप करके, है ना। अब हम बढ़ते हैं अगला फार्मूला को सिद्ध करते हैं, किसको करेंगे सिद्ध, जैसे इसको तो गुना करके सिद्ध कर लिए, अब हम लोग ये दोनों समीकरण को एक बार गुना करेंगे तो उससे भी एक और फार्मूला बनेगा, तो देखते हैं इसमें कैसा फार्मूला बनता है, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से।
तो चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यानी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को एक बार गुना करेंगे। तो इससे गुना करने पर यहाँ से भी एक फार्मूला सिद्ध होकर के आएगा। तो किस तरह से आएगा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण क्या लिखिएगा आप लोग, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के नंबर समीकरण में है, यानी समीकरण थर्ड और समीकरण 4। समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड और 4 को क्या करने पर, गुना करने पर। तो समीकरण थर्ड यानी साइन ए प्लस बी है ना, गुना साइन ए माइनस बी है ना, साइन समीकरण 4 में क्या है, साइन ए माइनस बी। अब ये दोनों को गुना कर रहे हैं, तो ये दोनों को गुना करें तो इसके बराबर जो फार्मूला होता है इधर लिख के, फार्मूला को लिख करके हम लोग गुना करेंगे तो उससे भी गुना होकर के एक और फार्मूला बन के आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन क्या बी इंटू, अब साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिखेंगे तो साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी है ना। तो अब इस तरह से लिख के इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यानी ए यानी इसको पूरा क्या मानना है, इसको पूरा ए मानना है, इसको पूरा बी मानना है। वही बात यहाँ, इसको पूरा ए मानिए, इसको पूरा क्या मानिए, बी मानिए। तो यहाँ पर हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, वो वाला फार्मूला के आधार पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ई पूरा को ए माने है तो साइन ए इंटू कॉस बी, ये पूरा ए है तो ए स्क्वायर यानी इस तरह से लिखेंगे इसको है ना, ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी को, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी को, कॉस ए इंटू क्या साइन बी को बी स्क्वायर के फॉर्म में इस तरह से लिख देना है, यानी बी स्क्वायर के रूप में हो गया कॉस ए इंटू साइन बी, आई साइन ए इंटू कॉस बी ए के रूप में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए है ना। तो इसके आगे अब क्या करना है, अब होल स्क्वायर है और होल स्क्वायर के अंदर जो दिख रहा है आप लोग को साइन इंटू कॉस बी, ये दोनों गुना में है तो इसको हम लोग अलग अलग भी से ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है ना, क्योंकि गुना में है तो डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे अलग अलग गुना में लिख सकते हैं, पूरा के होल स्क्वायर है तो ठीक है। माइनस है तो माइनस दे देना है, इसको भी उसी तरह से लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या साइन स्क्वायर बी। अब इसके आगे क्या करना है, ये जो दिख रहा है cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर ए, ये दोनों को चेंज कर देना है। यहाँ पर ये दोनों को चेंज कर देंगे तो चेंज करने से एक और फार्मूला बन के आएगा है ना। तो यहाँ पर cos स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर बी का फार्मूला यानी जो साइन के रूप में होता है वो फार्मूला लिखना है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बी है ना। ये दोनों को चेंज करेंगे, माइनस है तो माइनस दे करके cos स्क्वायर ए को चेंज करिए तो cos स्क्वायर ए बराबर कौन सा फार्मूला लिखिएगा, जो साइन के रूप में होता है, जो आप लोग को 10 क्लास में पढ़ाया गया होगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू क्या साइन स्क्वायर बी, गुना में पहले से था तो उसको लिख दिए, इसको गुना में ऐसे लिखना है इस तरह से है ना। अब आगे देखिए, अब इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे आप लोग को यानी इस ये काम करना है, साइन स्क्वायर बी है यहाँ पर। अगला स्टेप में थोड़ा सा एक चीज और लिख लीजिए आप लोग, इसको यहाँ पर गुना न करेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है बी है। और यहाँ पर एक और स्टेप में यही चीज को दोहरा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग को साइन स्क्वायर बी है ना गुना में इसके साथ, इस साइन स्क्वायर बी को गुना में हम ऐसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि इस तरह से लिख लेंगे तो जो गुना करके समझाया जाएगा आप लोग को समझने में आप लोग को है ना कोई डाउट नहीं होगा। इसलिए इसको हम लोग गुना में है तो इसको इस तरह भी गुना में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के साथ है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के साथ हम लोग ऐसे भी साइन स्क्वायर बी को गुना में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जैसे माइनस है तो माइनस भी इसके साथ गुना में ही है और साइन स्क्वायर बी भी गुना में ही है। इस साइन स्क्वायर बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी एक तरफ यानी इस तरफ ला करके माइनस साइन स्क्वायर बी इस तरह हम यानी कहने का मतलब इस तरह इसको हम गुना में क्या कर सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर बी इसके साथ लिख सकते हैं। अब यहाँ से गुना करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा, तो इसलिए हम ये स्टेप को दोबारा दोहरा दिए
यहाँ पर इस चीज को दोबारा लिखे, इसके लिए, सिर्फ इसके लिए, है ना, ये बात को समझाने के लिए। तब आगे देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर आप लोग गुना कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए से 1 में करिएगा तो साइन स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए से गुना करिएगा माइनस साइन स्क्वायर बी में, ये आपका लिखा है साइन स्क्वायर ए इंटू क्या, साइन स्क्वायर बी, क्या, साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पर क्या करेगा, अब आगे आप लोग को जो माइनस साइन स्क्वायर बी दिख रहा है, माइनस साइन स्क्वायर बी से इसमें गुना करके लिख देंगे। तो माइनस साइन स्क्वायर बी से गुना करना है 1 में, तो 1 तो प्लस में है, तो माइनस साइन स्क्वायर बी जस का तस रह जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर बी से माइनस साइन स्क्वायर ए में गुना करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर क्या लिखाएगा, बी इंटू साइन स्क्वायर ए, इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ के बाद आप लोग का सिद्ध हो गया। जो आप लोग को कट रहा है उसको काट दीजिए, है ना। तो कौन कौन कट रहा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और यही चीज एक प्लस में है यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, है ना, दोनों आपस में गुना में है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस प्लस में है तो इसको यहाँ से ये कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या बच गया, बच गया आप लोग का केवल साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये भी एक और फार्मूला सिद्ध होकर के आ गया, इस तरह से भी गया, इस तरह से इसको हम सिद्ध कर दिए। तो चलिए, यही आप लोग का लास्ट फार्मूला था। तो जितना भी हम फार्मूला आप लोग को बताए थे, जो फार्मूला सिद्ध करने के लिए था, टोटल फार्मूला को हम सिद्ध कर दिए, है ना, और बाकी फार्मूला को हम बता दिए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो जितना भी फार्मूला जिसको सिद्ध करना था उसको हम सिद्ध करके आप लोग को समझा करके, तो यहाँ पर आप लोग को ये टोटल फार्मूला जो हम बताए थे, जो फार्मूला सिद्ध के लायक था उसको सिद्ध करके आप लोग को इस वीडियो में हम बता दिए। तो चलिए, ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो ये वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग भी ये फार्मूला को सिद्ध करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और देखने के साथ साथ आप लोग को इसको शेयर भी कर देना है, ताकि और विद्यार्थियों को भी इसका वीडियो का लाभ दे सके, है ना। और विद्यार्थी भी जो क्लास 11 में पढ़ते हैं वो भी ये फार्मूला को सिद्ध करने के लिए सीख सके, ठीक है। तो यही इतना फार्मूला था सिद्ध करना, सिद्ध कर दिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अब आप लोग को हम एक्सरसाइज 3.3 के सवाल को सोल्व करेंगे, और सोल्व करते हुए आप लोग को समझाएंगे, और इसी तरह से आप लोग को इस चैनल पर रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।